हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किंग को पता चल जाता है वो बियर्डेड मैन उसका एनिमी है और वो उससे माफ़ी मांगता है। सो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है? किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। किंग बहुत खुश होता है कि उसने अपने एनिमी के साथ इतनी अच्छे से पीस मीन सुलह कर ली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और वो इस बात से भी खुश होता है कि वो उसका एनिमी मीन्स दुश्मन था पर वो अब उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, किंग ने उसे माफ़ी नहीं किया बट उसके साथ साथ उसे ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने अपने सर्वेंट्स भेजे और डॉक्टर भी भेजा जो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे देगा। तो स्टूडेंट्स, किंग बहुत हैप्पी होता है कि उनका एनिमी जो था वो उनका फ्रेंड बन गया। लीविंग द वॉन्डेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। और फिर जब वो हट से बाहर आता है, किंग अपने चारों तरफ हर्मिट को ढूंढने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। एक बार वो सोचता है जाने से पहले मैं एक बार और अपने 3 क्वेश्चंस हर्मिट से पूछ लूँ और मुझे उसका आंसर मिल जाए। A hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. क्या होता है, जो हर्मिट होता है वो जो उसने कल बेड्स खोदे होते हैं वो उसमें सीड्स डाल रहा होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास जाता है और कहता है फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं आपसे यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब पहले ही मिल गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो किंग उससे कहता है कि मुझे आंसर कब मिला, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि तुमने देखा नहीं। तो हर्मिट उसे क्या बताता है स्टूडेंट, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। तो स्टूडेंट्स, हर्मिट उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता मेरी वीकनेस पे कल, और ना तुम मेरे लिए बैड्स खोदते तो तुम जा चुके होते। सो स्टूडेंट्स, हर्मिट उससे कहता है कि अगर तुम वापस जाते तो वो जो तुम्हारा एनिमी था वो तुम पे अटैक करता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड्स। तो वो उसे बताता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और वो कह रहा था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था उस टाइम पर। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे साथ गुड मीन्स अच्छा सलूक किया वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस कहता मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट काम था करने के लिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद भी क्या हुआ, वैन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग ऑफ फॉर हिम। तो वो कहते हैं जब वो इस ऐसे ही साथ साथ जब वो मैन आया और तुमने उसे देखा कि उसे चोट लगी हुई है और जब तुम उसकी केयर कर रहे थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड्स एंड ही हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो वो कह रहा है कि अगर तुम उसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग ना करते तो वो ऐसे ही मर जाता तुम्हारे साथ सुलह किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो कहता है उस टाइम के लिए वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था, और जो तुमने उसके साथ फिर से अच्छा गुड किया वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तुमने उसकी जितनी भी केयर की, जितनी भी हेल्प की, वो तुम्हारा अच्छा बिजनेस मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर, फिर वो उसे बताता है कि हमेशा याद रखो कि देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो टाइम कौन सा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अभी का टाइम है, नाउ, जो टाइम अभी चल रहा है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। वो कहता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि वो ओनली टाइम होता है जब हम कुछ कम करने की पावर रखते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ फ्यूचर का सोचेंगे और हम अभी से उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो जो करना है अभी करना है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन स्टूडेंट्स वो होता है जिस पर्सन के साथ हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे तभी है। नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। वो कहता है कि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होता है। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी से मिलेंगे या नहीं। तो हम जिसके साथ हैं वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है और हमें उसके साथ हमेशा गुड करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। हमें उसके साथ हमेशा गुड करना चाहिए बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। हमें अच्छाई के लिए इस दुनिया में भेजा गया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से उसके तीनों क्वेश्चन का उसे जवाब मिल जाता है उसके अपने एक्शन से किंग के, और किंग इससे सेटिस्फाई हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी क्लियर होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।